इवनिंग बच्चों, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है क्रॉप प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट। फसलें कैसे उगाई जाती हैं, सबसे पहले बात करते हैं। फसलें होती क्या हैं, क्रॉप क्या होती हैं। जब एक ही प्लांट को, एक जैसे प्लांट को बहुत सारी लार्ज स्केल पे एक ही जगह पे लगाया जाए उसको हम क्रॉप कहते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट द सेम प्लेस ऑन लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। अब क्रॉप किस चीज़ की हो सकती है, क्रॉप किसी की भी हो सकती है, वीट की होती है, किसी वेजिटेबल की हो सकती है, किसी सीरियल की हो सकती है, किसी फ्रूट की हो सकती है। किसी को भी आप लार्ज स्केल पे लगा सकते हो। मतलब अगर मैं ये कहूँगी कि ये क्रॉप वीट का है तो आप ये कहोगे कि उस लैंड पर, उस जगह पर लार्ज स्केल पर, बहुत ज़्यादा जगह पर सारे प्लांट वीट के ही लगाए हुए होंगे। ठीक है। अब किसी जगह की क्रॉप कौन सी लगानी है डिपेंड करेगा वहाँ के टेम्परेचर पर, वहाँ की ह्यूमिडिटी पर, वहाँ रेनफॉल कितनी होती है, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि क्रॉप कौन सी चूज़ करें। इसका मतलब क्रॉप इस हिसाब से लगाई जाती है कि एक विंटर में लगा दें, एक रेनी सीजन में लगा दें। तो हमारे पास दो तरह की, दे आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है, एक है खरीफ और दूसरा है रबी। खरीफ क्रॉप वो है, आर है बेटा इसके अंदर, इसका मतलब ये रेनी सीजन में लगेगी, जून से लेकर सितंबर में लगेगी। और ये कौन सी है, ये दीज क्रॉप्स आर सोन इन रेनी सीजन। ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट, मेज, सोयाबीन। ठीक है। अब ये जो रेनी सीजन में लगी इसको हमने विंटर में खाया। अब विंटर में जो लगाएंगे रबी क्रॉप्स होगी, दीज आर सोन इन विंटर सीजन। मतलब विंटर सीजन शुरू हुआ अक्टूबर से मार्च तक। फॉर एग्जांपल कौन सी होगी, इसमें पी लगाएंगे, ग्राम लगाएंगे, मस्टर्ड सीड लगाएंगे, साथ में इसमें लिनसीड भी लगा सकते हैं। ठीक है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी प्रैक्टिस हमें यूज़ करनी है, क्या क्या काम करने हैं। सबसे पहला प्रैक्टिसेस मतलब काम करने हैं। तो सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिस मिट्टी में हम लगा रहे हैं बेटा उसको प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसको इक्वल करना होगा, तैयार करना होगा, सॉफ्ट करना होगा, खोदना पड़ेगा उसे। ठीक है। दूसरी चीज़ है, अब उसके अंदर हमें सीड डालने हैं। सोइंग मतलब सीड को मिट्टी में डालना। तीसरा स्टेप है, जब हमने मिट्टी में बीज भी डाल दिया, अब हम उसे रोज़ अच्छी खाद देंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स ऐड करेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। उसके बाद उसे पानी देना पड़ेगा, मतलब उसकी इरिगेशन करेंगे। फिर इरिगेशन कर दी, जैसे ही इरिगेशन करी भैया, पानी डाला तो पौधा निकलना शुरू हुआ। अब जब पौधा निकला, प्लांट निकला, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट निकल गए जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड प्लांट्स निकल गए जिन्हें हम वीड कहते हैं। तो इसका मतलब उन वीड्स को भी हटाना पड़ेगा। नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, वो प्लांट का न्यूट्रिएंट्स भी खा जाएगा, प्लांट की जगह भी खा जाएगा, प्लांट के ऊपर आने वाली सनलाइट को भी खा जाएगा। और आखिरी में जब हमारी क्रॉप तैयार हो गई है तो उसकी कटिंग करनी है, जिसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। सबसे लास्ट कटिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब जो हमने क्रॉप निकाली है, जैसे वीट निकाली है, तो उसका स्टोरेज भी ज़रूरी है। उसे कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे जिससे कि वो ख़राब ना हो, तो ये वाला स्टेप स्टोरेज कहलाएगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मैंने कहा मिट्टी को अलट पलट करना है, उसको सॉफ्ट करना है। तो जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर रहे हैं, इसका मतलब हम लूज़ कर रहे हैं सॉइल को। लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स, और जिससे कि मिट्टी में बहुत सारे अर्थवॉर्म हो जाएं, केचुए हो जाएं, कुछ माइक्रोब्स हो जाएं, वो सब हेल्प करेंगे। किसकी, अगर वो सॉइल लूज़ होगी तो उनको हेल्पफुल रहेगा और वो आराम से मिट्टी को ऊपर नीचे कर सकेंगे। ठीक है। अब ये किस से करा जाता है, अब ये भी पता है हमें, जो मिट्टी है बेटा, सॉइल है, उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, बिल्कुल ऊपर अपर मोस्ट लेयर जो होती है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है। जब हम अलट पलट करेंगे तो वो नीचे तक चली जाएगी। इसको करने के लिए हम प्लोइंग का यूज़ करेंगे, प्लो का यूज़ करेंगे, या तो हल का यूज़ करेंगे, या टीलिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो प्लोइंग में प्लग के अंदर हमें याद रखना है, ये देखो प्लग कुछ इस तरह से होता है, ये दो कैटल्स के सिर पे लगा हुआ है, नीचे कुछ इस तरह से ये लंबी सी स्टिक है बच्चों, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, प्लो शाफ्ट है और प्लो शेयर है। चलिए, इसके बाद इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं होई का। होई क्या होती है बेटा, होई कुछ इस तरह की मशीन है। ठीक है। इसमें ग्रिप है, रोड है, बीम है, हैंडल है, इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर कल्टीवेटर का भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर नीचे करने के लिए। इसको खाली चला दो, कल्टीवेटर है,
चाहो तो इसके अंदर बीज भी डाल के बाद में डालेंगे, हम इसी के अंदर बीज डालेंगे। अब सोइंग करने का मतलब है बीजों को डालना। सबसे पहले तो हमें सीड को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको हमें मिट्टी में डालना है। अब सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसको पानी में धो लेंगे। पानी में जब हम बीज को, सीड को धोएंगे तो जो डैमेज्ड बीज जो होंगे बेटा, डैमेज सीड होंगे, वो पानी में ऊपर आ जाएंगे क्योंकि वो लाइट हो जाते हैं और अंदर से खोखले हो जाते हैं, होलो हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके लिए अब हमने सीड भी सेलेक्ट कर ली, सिलेक्शन कर लिया। अब बात है उसको कैसे मिट्टी में डाला जाए। तो मिट्टी में डालने के लिए नॉर्मल तरीका तो प्लग का है, प्लग के अंदर डाल के उसमें डाल दिया जाएगा, या ये कुछ सीड ड्रिल है, इसके अंदर सीड्स डाल दिए जाते हैं और नीचे धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट जगह पे डालेंगे। अगला था भाई बीज भी डाल दिए। अब एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों ही न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं। जैसे हमें अपने खाने में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऐसे ही प्लांट्स को भी अपने खाने में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसका को कैसे पूरा करते हैं, या तो उसमें मैन्योर डालेंगे या उसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैन्योर कैसे तैयार किया जाता है वो देख लेते हैं बेटा। मैन्योर को तैयार करने के लिए इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये अपने आप भी तैयार हो जाता है, नहीं तो हम भी इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे तैयार होता है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। इसको बनाने के लिए गड्ढा किया जाए या वैसे ही कहीं इकट्ठा हो जाए। ठीक है, एनिमल वेस्ट इकट्ठा हो जाए और प्लांट वेस्ट इकट्ठा हो जाए। ठीक है, और वहाँ जैसे धीरे धीरे करके जो भी वेस्ट होगा डिकम्पोज होने लगेगा, स्मेल आएगी, धीरे धीरे कम होता जाता है, बारीक बारीक हो जाएगा, आखिरी में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है ना, वो सिचुएशन क्रिएट करनी है। वहाँ जो मिट्टी बनेगी ना, उस मिट्टी को ही हम मैन्योर बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं फार्मर्स क्या करते हैं, गड्ढा करते हैं, एक पिट खोद देते हैं। ओपन पिट होती है, ओपन गड्ढा होता है जिसके अंदर जैसे माली जो करता है पार्क्स में, वो भी यही करता है बेटा। सारे इकट्ठे किए प्लांट के वेस्ट, चाहे वो पत्तियाँ हो चाहे कुछ भी हो, सूखी डंडियाँ हो, उन सबको इकट्ठा करके उस पिट के अंदर डाल देता है, उस गड्ढे में डाल देता है और उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल देता है। थोड़े दिनों बाद सारा का सारा एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट डिकम्पोज हो जाता है। और इस डिकम्पोजिशन, अगर वो चाहे इसको तेज़ करना है, तेज़ करने के लिए इसमें हम कुछ वर्म्स भी डाल देते हैं, मतलब रेड अर्थवॉर्म भी डाल देते हैं, तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाता है और इस डिकम्पोजिशन से मैन्योर तैयार होता है। ठीक है, इसके अलावा हम प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, जब हमने मैन्योर बनाया तो उसके अंदर कोई एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं था, सारे मिक्स न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर आ रहे थे। लेकिन फर्टिलाइज़र कुछ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के लिए ही बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल NPK, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है। ठीक है, ये 3 न्यूट्रिएंट्स ही से मिलकर ये फर्टिलाइज़र बना NPK। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, पोटाश है, ये सभी सुपर फॉस्फेट है, ये सभी एग्जाम्पल हैं अलग अलग फर्टिलाइज़र के। ये केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। इनसे फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सॉइल पोल्यूशन भी हो जाता है बेटा, और साथ में वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है। अच्छा, हमें अगर अपनी सॉइल को दोबारा से, मान लो हमने एक प्लांट लगाया, वीट का प्लांट लगाया, और उसने हमारी सॉइल के अंदर से कुछ न्यूट्रिएंट्स ले लिए, मान लो उसने फॉस्फोरस और पोटेशियम बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं किसानों के पास, ज़रूरी नहीं फर्टिलाइज़र हो, केमिकल ही डालें, वो क्या करते हैं, वो क्रॉप का रोटेशन कर देते हैं। पहले सीज़न में ऐसी क्रॉप्स लगा दी जिसने फॉस्फोरस या फिर पोटेशियम ले लिया। अब उस मिट्टी के अंदर, उस सॉइल में खाली NP बचा। NP को भरने के लिए दूसरी क्रॉप लगाएंगे जो सिर्फ NP का यूज़ करेगी, K का यूज़ नहीं करेगी। इस बार K धीरे धीरे और बन जाएगा और अगली बार जब वो दूसरी फसल लगाएगा, दूसरी क्रॉप लगाएगा, तो K उसका यूज़ कर लेगा। मतलब रोटेशन मेथड यूज़ किया जा सकता है, क्रॉप रोटेशन मेथड। पहले सीज़न में कुछ और लगाया, दूसरे सीज़न में कुछ और लगाया। इससे दोबारा रीप्लेनिश्ड हो जाती है, जो सॉइल होती है वो रीप्लेनिश्ड हो जाती है, मतलब दोबारा से उसमें न्यूट्रिएंट्स भर जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में मैंने राइजोबियम बैक्टीरिया की बात की थी, जो नोड्यूल्स में रहते हैं लेगुमिनस प्लांट के। ये डिफरेंस ज़रूर कर लेना बच्चों, मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस। इसके करीब 3 पॉइंट्स आप कर लेना। फर्टिलाइज़र मैन बनाता है, इसलिए मैन मेड है। फर्टिलाइज़र
सारी चीज़ें नहीं देता, वो मिट्टी को ह्यूमस नहीं देता, मतलब मिट्टी की क्वालिटी को चेंज नहीं करता। अच्छा, ये फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है और इसके अंदर कौन से ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस के। मैन्योर अपने आप बनता है, नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, इसको आराम से, ज़रूरी नहीं फैक्ट्रियों में जाके बनाओ, इसे किसी भी जगह पे बना सकते हो, किसी फील्ड में आराम से बना सकते हो। ओके, ये बहुत सारा मिट्टी की क्वालिटी ही चेंज कर देता है, मिट्टी को ह्यूमस देता है। ठीक है, और मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर थोड़े कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स थे किसमें? फर्टिलाइज़र में। क्यों अच्छा होता है मैन्योर? क्योंकि इससे सॉइल की टेक्सचर बदल जाता है, इसमें सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है वाटर को पकड़ने के लिए। ठीक है, इससे मैन्योर जब ऐड करते हैं तो सॉइल के जो पोर्स होते हैं, पोरस सॉइल तैयार हो जाती है। ठीक है, जिसमें आराम से गैस आर बार जा सके। ठीक है, अच्छा, इससे क्या होगा? माइक्रोब्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, टेक्सचर अच्छा हो जाएगा। चलो इरिगेशन की बात करते हैं। इरिगेशन, हमें पानी देना है पौधों में। अब पौधों में पानी देने के कई तरीके हो सकते हैं। ये देखो, आपको मोट दिखाई दे रहा होगा, ऐसे मटका टांग कर और एक नहर सी बना के उसमें पानी डालकर पौधों में भेजा जा सकता है। दूसरा तरीका है चेन पंप लगा दिया जाए। तीसरा तरीका है ढेकली लगा दिया जाए। ठीक है, चौथा तरीका है ऐसे रैट बना दिया जाए, एक एनिमल उसको चलाता रहे, पानी ऊपर से नीचे इन बकेट्स में भर भर के आता रहे और आगे डलता रहे। इसके अलावा कुछ मॉडर्न मेथड आजकल हम लोग यूज़ करें, इसमें कोई मशीन नहीं थी, यहाँ पे एक केटल चला रहा है, यहाँ पर रस्सी से चल रहा है, यहाँ पर भी रस्सी से ऊपर नीचे बाल्टी आ रही है। लेकिन आजकल जो मेथड यूज़ किए जाते हैं वो है स्प्रिंकलर मेथड, जहाँ पानी कम वेस्ट करना है वहाँ पे पानी ऐसे स्प्रिंकल होता रहता है। देखो दिखाई दे रहा होगा, फव्वारा सा लग जाता है बच्चों, स्प्रिंकल हो रहा है, पानी थोड़ा 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 दूर दूर जाता रहता है। दूसरा मेथड है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या करते हैं? पाइप को जड़ों के पास तक लगा देते हैं, हर एक पौधे की रूट्स तक ये पाइप चला जाता है, वहाँ से एक एक बूंद, है ना, ड्रॉप वाइज पानी गिरता रहता है, जिसे ड्रिप सिस्टम कहा। अगला स्टेप होगा जो प्रैक्टिस करनी है हमें, प्रैक्टिसेस में पौधे प्लांट्स लगाने के लिए, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, मतलब जितनी वीड्स हो गई हैं या तो उस पर केमिकल का स्प्रे कर दो जिसका नाम है वीडीसाइड। क्या नाम है? वीडीसाइड। तो उससे वीड्स पैदा ही नहीं होगी। दूसरा तरीका है उसको रिमूव कर दो, खींच कर खुरपी से कैसे भी उसको रिमूव कर दो। अब पूरी हमारी क्रॉप तैयार हो गई, तो अब हम उसकी कटिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग किससे कर रहे हैं? सिक्कल से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? सिक्कल से, दराती से हम खेतों में कटाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा थ्रेशिंग का भी यूज़ किया जाता है। आपको पता है हार्वेस्ट फेस्टिवल अभी गया था हमारे यहाँ पर, और वो क्या था? बैसाखी, है ना। बैसाखी, होली, दिवाली, ये सब ऐसे त्यौहार हैं। बैसाखी अभी आएगी बच्चों, मार्च में आती है। तो बैसाखी, होली, दिवाली ऐसे त्यौहार हैं जहाँ पर हार्वेस्टिंग होती है पूरी। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग मतलब है सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम काफ। लिखा हुआ है बेटा, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम काफ, उसको विनोइंग कहते हैं। चलिए आखिरी में हम स्टोर करेंगे। स्टोर ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पर नमी ना हो, ह्यूमिडिटी ना हो, ड्राई प्लेस पे स्टोर करेंगे। गीला नहीं रखेंगे, उसको ड्राई करके फिर स्टोर करा जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर रिड्यूस कर देता है, सन में सुखाया जाए प्रॉपर, जिससे कि कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई, कोई इंसेक्ट उस पर वर्क ना करे। चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। सियोल्स देख लो, और ग्रेनरीज होती हैं जिनमें अनाज भर के रखा जाता है। देखो जरा, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन ग्रेनरी बैग्स में, है ना, कट्टों के अंदर डाल डाल के रखते हैं, उसको ग्रेनरी बोला। सियोल्स क्या होती है बेटा? सियोल्स ऐसे बने हुए हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़ी बड़ी टंकियाँ वो बनी हुई हैं, उसको बोलते हैं सियोल्स, जिसके अंदर अनाज रखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री देख लो। एनिमल्स रेयर्ड, एनिमल्स को उगाया जाए। अब उगाते तो है नहीं, एनिमल्स को, बहुत सारे एनिमल को पाला जाए। एट होम और इन फार्म्स, हैड टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, जहाँ उनको प्रॉपर खाना मिले, उन्हें रहने की जगह मिले, उनकी केयर हो। जब ये बहुत अधिक लार्ज स्केल पे ऐसे किया जाता है, बहुत सारे एनिमल्स को रखें एक फार्म पर, उनकी प्रॉपर केयर करें, उन्हें फूड दें, उनकी
उनको शेल्टर दें, घर दें। तो ऐसी जब बड़े पैमाने पे किया जाता है बहुत ज़्यादा, तब उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो चैप्टर कंप्लीटेड है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर की जल्दी ही वीडियो डालती हूँ।